Okay, student, we are going to discuss about quadrilateral. Quad. Quad means what? Four. Okay, फोर ऐसे समझो आप फोर और वन टू थ्री फोर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? चार साइड्स. व्हाट आर दीज साइड्स? ए बी, नेमली ए बी, बी सी, सी डी, ए डी. ये देखो आप चार साइड आसानी से देख सकते हो. इसमें चार साइड होते हैं और चार एंगल भी होते हैं. आप कोई किसी भी तरह का बना सकते हो, अलग अलग तरह का क्वाड्रिलेटरल. जैसे देखो ये, इसमें भी चार साइड है, एक दो तीन और एक चार. ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 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 ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. नहीं, यानी कि कहने का मतलब काइट हो गया, आइसोसेलस ट्रैपेजियम हो गया, ट्रैपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, है ना, रिक्टेंगल, ठीक है, और पैरेललोग्राम. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं. यानी कि बेसिकली क्वाड्रिलेटरल में क्या मेन बात होता है कि इट हैज़ फोर साइड्स. इसमें चार साइड होते हैं, एक दो तीन चार, चार साइड्स होते हैं. अच्छा, दूसरा बात कि इसमें चार एंगल्स भी होता है. जैसे कि देखो यहाँ यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल ले लिए, रेक्टेंगल. तो इसमें भी चार एंगल है. देखिए, एक दो, यहाँ पे ये तीन और एक चार. यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यानी कि चार एंगल भी आप देख सकते हो. यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें भी चार एंगल, एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. तो चार एंगल्स भी देख सकते हो. अच्छा, इसके अलावा दो डायगोनल्स भी होते हैं. यहाँ पे देखिए दो डायगोनल, एक ए सी, दूसरा बी डी. नहीं, डायगोनल किसको बोलते हैं कि आप देखो कि वर्टेक्स दो, यहाँ पे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, है ना, ये दोनों वर्टेक्स को क्या कर रहा है? ये मिला रहा है. लेकिन ये वर्टेक्स कैसे हैं? वर्टेक्स कैसे हैं? तो देखिए ये अपोजिट एंगल के वर्टेक्स है. ठीक है, ये अपोजिट एंगल के वर्टेक्स हैं और इस दोनों को ये मिला रहा है. ठीक है, तो ये ए सी और बी डी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या दो डायगोनल होते हैं, नेमली ए सी बी डी. यहाँ पे दो डायगोनल्स हैं. नहीं, अच्छा, एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं? तो एडजेसेंट साइड हो गया जैसे ए डी और बी सी, है ना. ए डी और बी सी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया. एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हुआ कि आप देखो यहाँ पे मैंने ये दोनों साइड लिया, ए डी और, सॉरी, ए डी और ए बी था ना, ए डी और ए बी में मैंने ले लिया दो साइड. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए डी और दूसरा क्या? ए बी. ए डी और ए बी हमने लिख लिया. तो आप देखो ना, इस दोनों में क्या कॉमन है? ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है. नहीं, यानी कि देखिए दोनों में, तो ए डी और ए बी, इस दोनों में आप देखोगे कि ए डी में भी ए पॉइंट है और ए बी में भी ए पॉइंट है. यानी ए जो है ये एक कॉमन पॉइंट है ये दोनों ही साइड में. ए डी आप बनाने जाओगे फिर भी ए आएगा, ए बी बनाने जाओगे फिर भी ए आएगा. नहीं, तो अगर ये दो कॉमन आर्म, ठीक है, एडजेसेंट साइड कहते हैं टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, है ना. इस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक कॉमन एंड पॉइंट होता है. देखिए ना, इसका भी ए डी का भी एंड पॉइंट ए है और ए बी का भी एंड पॉइंट ए है. तो एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड. तो इस तरह से, तो दूसरा देखो तो ए बी और बी सी में भी बी कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हो गए. ए बी और बी सी भी एडजेसेंट साइड. बी सी और सी डी में आप देखो तो इसमें सी कॉमन है, तो ये भी एडजेसेंट साइड हो. यानी कि एडजेसेंट साइड कौन कौन हुआ? इसका ये, इसका ये ये. तो एडजेसेंट साइड ऐसे चलता है. देखिए इसमें मैं और अच्छे से बताता हूँ. ये 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 एडजेसेंट साइड हो गया. लेकिन अपोजिट साइड क्या होता है? अपोजिट साइड में कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है. जैसे कि आप देख लो, ए बी है ना, और ए बी का अपोजिट, अपोजिट में आप देख लो, मैं इधर लिखता हूँ अपोजिट,
ए बी का अपोजिट, अपोजिट माने सामने में, ए बी का अपोजिट क्या है, सी डी, ए बी का अपोजिट सी डी। तो आप देखो क्या एक भी कॉमन पॉइंट है, नहीं, सारे पॉइंट्स अलग हैं, ए बी सी डी, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है ना। तो एडजेसेंट साइड में क्या होता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। एडजेसेंट साइड कैसे पहचानेंगे, ए बी के सामने का सी डी, ए डी के सामने का बी सी, है ना, ये सारे के सारे क्या हो गए, एडजेसेंट साइड्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के। नहीं, तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल में, है ना, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, है ना। और अगर कॉमन पॉइंट हो तो ऐसे साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, जैसे ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, एडजेसेंट साइड। और अपोजिट साइड, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका यानी कि अपोजिट साइड्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या चीज़ का, अपोजिट एंगल का। नहीं, अपोजिट एंगल का, अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे ये एंगल ए है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, है ना, सामने सामने एंगल ए का एंगल सी, एंगल बी का एंगल डी। यहाँ पे फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया, हम एक फ्रेश फिगर में बात करते हैं इसकी। नहीं, अब यहाँ पे देखो एंगल ए और यहाँ पे है एंगल सी, ठीक है। आप यहाँ पे एंगल ए का अगर पूरा नाम आप लिखो तो इसको क्या लिख सकते हो, एंगल, एंगल ए का पूरा नाम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। अच्छा, उसके बाद में आप देख लो कि ये एंगल सी को आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी सी बी, या बी सी डी लिख सकते हो, एंगल बी सी डी। नहीं, तो आप देखो यहाँ पे कि इसमें इसमें 2 आर्म है, ए बी और ए डी, और दूसरे वाले एंगल में भी 2 आर्म है, बी सी और सी डी। तो क्या कोई भी आर्म कॉमन है, नहीं, यहाँ पे कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं क्या, हम ऐसे एंगल को बोलते हैं अपोजिट एंगल। अब 2 एंगल्स आर सेड टू बी अपोजिट एंगल इफ दे हैव नो कॉमन आर्म। आप देखो, अगर एंगल बी ए डी, यानी कि एंगल ए की बात करते हो, बी ए डी ये एंगल की, और बी सी डी ये एंगल की, तो इस दोनों में देखो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि बी ए डी यानी कि एंगल ए का 2 साइड है, एक ये ए डी और दूसरा ये ए बी, 2 साइड्स है। और बी सी डी का भी 2 साइड्स है, 2 आर्म है, बी सी और सी डी, लेकिन क्या कोई भी कॉमन आर्म है, नहीं है। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं अपोजिट एंगल। ओके, अब है, ये तो हो गया अपोजिट एंगल की 2 एंगल्स आर सेड टू बी अपोजिट एंगल इफ दे हैव नो कॉमन आर्म। अब हम एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब इस दोनों एंगल पे डिस्कस करो, एंगल ए और एंगल बी, यानी कि एंगल डी ए बी, एक एंगल क्या हो गया, या बी ए डी लो, एंगल बी, सॉरी कैमरा के थ्रू लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। और दूसरा आप ले लो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे इसमें भी ए बी आ रहा है और इसमें भी ए बी आ रहा है, देख रहे हो, एक आर्म आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ए बी इस एंगल के लिए भी आ रहा है, इस एंगल के भी लिए भी आ रहा है, यानी कि एंगल बी ए डी में भी ए बी आ रहा है और एंगल ए बी सी में भी ए बी आ रहा है। तो ए बी क्या है, कॉमन आर्म है। तो अगर एक 2 एंगल में 2 एंगल एडजेसेंट, 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव 1 कॉमन आर्म, उस दोनों में क्या होता है, अगर एक कॉमन आर्म हो, देखो ना, ये एंगल बनाने के लिए भी ये आर्म का जरूरत पड़ेगा, ये एंगल बनाने के लिए भी ये आर्म का जरूरत पड़ेगा। तो ये और ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। यानी कि अब देख लो, हम इन शॉर्ट समझते हैं, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया,
इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। अब एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। ये और ये एडजेसेंट एंगल, ये और ये एडजेसेंट एंगल, ये और ये एडजेसेंट एंगल, ये और ये एडजेसेंट एंगल। नहीं तो एडजेसेंट एंगल ऐसे 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 होता है। अपोजिट एंगल ऐसे 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 डायगोनली होता है। ओके,